हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज 16th ऑफ सितंबर और 16th ऑफ सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ बनती है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में भारत को कितने साल के लिए चुना गया है? 4 साल के लिए। ठीक है, देखिए भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान, चीन 3 देश रेस में थे। ठीक है, कौन कौन से देश थे? भारत, अफगानिस्तान, चीन। ठीक है, भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा और भारत 4 साल मतलब 2021 से 25 तक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में JDU पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो ये चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। ठीक है, और इनको दूसरी बार चुना गया है ये। ठीक है, हरिवंश सामाजिक सरोकार के पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो हाल ही में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया गया। 15 सितंबर को इसके अलावा 2 और दिन मनाए गए हैं, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वैसे इंजीनियर्स डे की बात करें तो एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और विश्वेश्वरैया की बात करें तो पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के मिसाल है। ये पूरी दुनिया में जितने भी इंजीनियर्स लोग हैं उन सभी के लिए मिसाल है। और इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले में चिक्काबल्लापुर ताल्लुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे और आयुर्वेद चिकित्सक भी थे। ठीक है, और विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की क्या की है? घोषणा की है। तो देखिए आगरा में बेसिकली निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को घोषित करने वाली है और संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग, हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। ठीक है, ये जो 16वीं शताब्दी में मराठा योद्धा थे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़ने और वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैंने ये कल भी पढ़ाया था आपको। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? राजेश खुल्लर को। किसको? राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर की बात करें तो उनकी ये नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। ठीक है, वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए? तो ये मैंने कल आपको डिटेल में पढ़ाया था कि हाल ही में मालदीव के साथ अमेरिका ने क्या किए हैं, कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया ने 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रिड वर्नर और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नोआमी ओसाका, मैंने आपको कल बताया था कि नोआमी ओसाका ने वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, सॉरी यूएस ओपन जीता है। ठीक है, तो अब इनका कौन से देश से है वो ये पूछा जा रहा है। देखिए, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नोआमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजेंगा को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो कहाँ की है नोआमी ओसाका, कौन बताएगा मुझे? नोआमी ओसाका है जापान की। ठीक है, जापान की टेनिस खिलाड़ी है नोआमी ओसाका। उन्होंने हाल ही में यूएस ओपन फाइनल में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी को विक्टोरिया एंजेला को हराकर तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, 22 वर्षीय नोआमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें, नोआमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी है पुरुष और महिला दोनों में जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है, और अन्य ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता की शुरुआत समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि भारत की रणनीतियाँ बदल रही हैं तो तालिबान को लेकर, तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये बिहार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह परियोजना केंद्र को नामित नामिमी गंगे और अमृत योजना से जुड़ी है। तो कौन कौन सी योजना जुड़ी है? नामिमी गंगे और अमृत योजना से। इनमें पटना की बेऊर और क्रमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 10 और 13 सितंबर को मत्स्य विभाग और पेट्रोलियम से जुड़ी कई परियोजना का शुभारंभ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियंता दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया गया है। इनके बारे में मैं एंड में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे उन क्वेश्चंस पे जिनके ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। आइए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट, हाल ही में विप्रो किस कंपनी की मदद करेगा? तो हाल ही में विप्रो इंटेल की मदद करेगा। क्या मदद करेगा? देखिए, इंटेल को सहायता प्रदान करेगा विप्रो इंटेल को ओपननेस टूल किट पर निर्मित समाधानों के वैश्वीकरण के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं का समर्थन प्रदान करेगा। ओपन नेटवर्क एज सर्विसेज सॉफ्टवेयर एक मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर टूलकिट है जिसे इंटेल द्वारा विकसित किया गया है। यह डेवलपर को नेटवर्क एज या ऑन प्रेमिसेस
ऐसे स्थानों पर एप्लीकेशन बनाने और संचालित करने में सक्षम बनाता है। जैसे कि आपको पता है हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। तो हाल ही में हमने डिस्कस करा है इंटेल को, अब हम डिस्कस करेंगे विश्व बैंक, आईपीओ और एचसीएल को। देखिए आईपीओ क्या है, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स आईपीओ लॉन्च करेंगे। देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, डिटेल में बात करते हैं, शायद आपको कुछ समझ में आए। देखिए केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स 21 सितंबर 2020 को अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश पेश करेगी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, और केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के आईपीओ 21 सितंबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे और 23 सितंबर को बंद हो जाएंगे। अनुमानित है कि जो केम्स आईपीओ का आकार 1500 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए के बीच है, जबकि केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की शुरुआती हिस्सेदारी बिक्री 350 करोड़ प्राप्त करने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एडीबी से और विश्व बैंक से। विश्व बैंक एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति हुई है। तो किसे नियुक्त किया गया है? देखिए राजेश खुल्लर को, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट है एचसीएल कंपनी। देखिए एचसीएल ने चिप मेकर एनपीएन के साथ हाथ मिलाया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतरिक्ष में विस्तारित अवसरों को पाने के लिए चिप मेकर विद्या पार्टनर नेटवर्क, देखिए एनपीएन की फुल फॉर्म क्या है, चिप मेकर विद्या पार्टनर नेटवर्क ने हाथ मिलाया है और एचसीएल ने अंतरिक्ष में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? तो कोरोना विजय रथ एक स्कीम है, एक योजना है, इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। आइए डिटेल में बात करते हैं छत्तीसगढ़ और बाकी सारे ऑप्शंस को भी। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई और मास्क और सैनिटाइजर भी मुफ्त में वितरित किए। कोरोना विजय रथ रायपुर से शुरू हुआ और ये हमारे कोविड-19 के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है, हमें इस महामारी को हराने के लिए हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम अकेले लड़के हरा सकें। नेक्स्ट न्यूज आती है पंजाब से। पंजाब के सीएम ने शुरू की है स्मार्ट राशन कार्ड योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख रुपए लाभार्थियों की रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना की घोषणा की है। इससे राज्य में लाभार्थियों की कुल संख्या 1.5 करोड़ हो जाएगी और उन्होंने कहा है कि योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लाभार्थियों को किसी भी डिपो से राशन खरीदने की आज़ादी मिलेगी। नेक्स्ट है न्यूज़ शिलोंग से। एक संयुक्त उद्यम में सोहरा और शिलोंग के रामकृष्ण मिशन केंद्र सफलतापूर्वक इंट्रानेट का उपयोग करेंगे। 9 इंटरनेट जोन में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। हिकाई, व्हाट इज हिकाई? हाइब्रिड इंटरैक्टिव नॉलेज ऑसिमिशन इनिशिएटिव की ऑनलाइन अकादमिक कक्षाएं 1 से 12 तक के लिए हैं। बेसिकली ये एक फैसिलिटी है स्कूलों के लिए जहाँ पे नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। पूर्वी खासी पहाड़ी जिलों के सोहरा के रामकृष्ण मिशन सेकेंडरी स्कूल में 14 सितंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। ओडिशा सरकार ने गरिमा योजना शुरू की। तो नेक्स्ट न्यूज़ उड़ीसा से है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक योजना शुरू की। इस योजना के तहत 20,000 आंतरिक स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों सहित 1 लाख लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। यह योजना ओडिशा
कि सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों में यूएलबी में लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 9 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में चीन ने किया है। आइए डिटेल में बात करते हैं चीन और बाकी सारे ऑप्शंस को भी। देखिए, चीन ने 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन ने 15 सितंबर 2020 को 9 उपग्रह कक्षा में भेजते हुए पीले सागर में एक जहाज से ठोस प्रेरणोदक वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। लॉन्ग मार्च 11HY2 लॉन्ग मार्च 11 परिवार के 10वें सदस्य ने डेबो 3 एक स्वचालित डेक बोर्ड जिसे मिशन के लिए संशोधित किया गया था उच्च उड़ान भरी और 9 उपग्रह जिलीन एक गैफान 031 समूह के हैं। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। देखिए, वित्त वर्ष 2021 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जीडीपी 6.8 की दर से बढ़ने के साथ सुधार की शुरुआत संकेत दे रही है। मुद्रास्फीति में 5.5% के मध्यम रहने की उम्मीद है और चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के 1.1% तक सीमित होने का संभावना है। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 में कहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था महामारी से उभरने लगी है। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रांस से रिलेटेड। देखिए, फ्रांस स्थित ईडीएफ ग्रुप और वीजीटीआई I2EN में एक समझौता हुआ है। तो क्या समझौता हुआ है? देखिए, ईडीएफ ग्रुप ने मुंबई में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये महाराष्ट्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन करेंगे और I2EN परमाणु शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल फ्रांसीसी हितधारकों को अम्ब्रेला संगठन है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में हिल्सा मछली का सीमित निर्यात। देखिए, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनज़र व्यापारियों को भारत में सीमित पैमाने पर हिल्सा मछली के निर्यात का विशेष अनुमति दी है। मंत्रालय ने नॉन निर्यातक को भारत में लगभग 1500 टन हिल्सा भेजने की अनुमति दी है। बेसिकली हिल्सा की पहली खेप 14 सितंबर को भारत भेजी गई थी। 10 अक्टूबर 20 तक निर्यात अनुमति होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है अमेरिका से। अमेरिका ने लगाया 4 चीनी कंपनियों से आयात पर प्रतिबंध। देखिए, उत्तर पश्चिमी चीन में 4 कंपनियों और एक विनिर्माण सुविधा को अपने उत्पादों को अमेरिका निर्यात से रोक दिया गया है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP ने उत्तर पश्चिमी चीन के जिनजियांग क्षेत्र में कपास, कपड़े और कंप्यूटर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में आयात पर रोक का आदेश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सप्ताह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सेवा सप्ताह शुरू किया गया है भाजपा के द्वारा। आइए क्यों न्यूज़ है संसद CSW मैंने अभी आपको बताया है ऊपर, अभी और बता देंगे। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय क्यों न्यूज़ में है। और बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर भाजपा की। देखिए, बेसिकली भाजपा ने शुरू किया है सेवा सप्ताह। भाजपा ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए सेवा सप्ताह नामक एक सप्ताह भर का अभियान शुरू किया है। देश भर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सामाजिक पहल की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उत्तर प्रदेश के छपरौली गांव में अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट न्यूज़ है संसद से। संसद हमारे ऑप्शन में था। संसद ने पारित किए 2 विधेयक। देखिए, संसद ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 पारित किया है। 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में इन्हें मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य होम्योपैथिक उपचार के साथ साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये न्यूज़ अभी मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस करी है कि भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक निकाय कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है 21 से 25 तक। ठीक है।
देखिए, वित्त मंत्रालय ऑप्शन में था, तो वित्त मंत्रालय से क्या न्यूज़ थी? वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। ये कदम महत्व रखता है क्योंकि पूंजी जल से एक राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाताओं को सहायता प्रदान करेगा। 14 सितंबर 2020 को वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने संसद के अनुदान की अनुपूरक मांग की पहल बैच को शामिल किया है। नेक्स्ट है, बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और बात करेंगे सेनवोन, लुइस हैमिल्टन और सुंदर पिचाई की, वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पीएम ने राष्ट्र को समर्पित किए 3 प्रमुख परियोजनाएं। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए हैं। 3 प्रमुख परियोजनाओं को समर्पित किया है। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन, विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में 2 एलपीजी बाटलिंग संयंत्र शामिल है। बेसिकली एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करके बाटलिंग पॉइंट्स आत्मनिर्भर बिहार को सशक्त बनाएंगे। देखिए, सुंदर पिचाई को मैंने ऑप्शन में ले रखा था। क्यों ले रखा था? क्योंकि वो करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। और क्या न्यूज़ थी? न्यूज़ ये थी, गूगल ने किया है संपूर्ण कार्बन लीगेसी का उन्मूलन। देखिए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि कंपनी अपने संपूर्ण कार्बन लीगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी पहले 2007 में कार्बन न्यूट्रल बन गई थी। इसका अर्थ है सर्च जॉइंट का शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट अब शून्य है। 2030 तक गूगल अपने सभी व्यवसायों को कार्बन मुक्त ऊर्जा पर चलाने की उम्मीद करेगा। इसी के साथ बात करें सेनवोन की, तो देखिए, सेनवोन की राजस्थान रॉयल्स में वापसी हो चुकी है। वह दूसरे वर्ष राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। अगर बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो उन्होंने 90वीं फार्मूला 1 जीत हासिल की है। ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रांड प्रिक्स में मर्सिडीज टीम मैट वोल्टरी बोटास को हराकर अपने करियर की 90वीं जीत प्राप्त की। वर्ष की इस सबसे नाटकीय रेस में से एक में लैप ऑफ रेसिंग पूरी होने से पहले 6 कारें क्रश हो गई। अब बारी आ जाती है हमारे वन लाइनर की। तो देखिए, अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव। ये मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी डिटेल इसमें प्रोवाइड करी है। इस डिटेल की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है। ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ मैंने आपको कल पढ़ाई थी। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा। ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1982 में की थी। कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत में कालीन और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हाल ही में सीपीसी खबरों में था कि संगठन के 3 दिवसीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागजन ऑयल वेल से जो कि समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो असम में है बागजन ऑयल वेल। क्या है? देखिए, ऑल इंडिया लिमिटेड का बागजन तेल का कुआं पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। उपकरण की सफलता के कारण तेल के कुएं में भीषण आग लग गई और एक विस्फोट में बदल गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड और विदेशी विशेषज्ञों ने 110 दिनों के बाद आग पर काबू पाया। नेक्स्ट न्यूज़ है, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इनके नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में कठुआ जिले के हरिनगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आधारशिला रखी है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन एलेक्सा की पहली बार भारतीय सेलिब्रिटी? ये एलेक्सा को कौन आवाज़ देगा, ये मैंने कल आपको बताई थी। अमिताभ बच्चन जी इसको आवाज़ देंगे। ठीक है। कुछ नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो देश की कोविड-19 रिकवरी दर 78% पहुंच गई है और 37.8% लाख लोग हो चुके हैं रिकवर। ठीक है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत और चीन स्टैंड ऑफ पर आज संसद में बयान देंगे। ठीक
ठीक है। हरिवंश को पुनः राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज़, इकोनॉमिक करंट अफेयर में खरीफ सीजन के दौरान 495.37 लाख एमटी चावल की खरीद की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से आलू के निर्यात पर रोक लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। देखिए, जापान के सत्ताधारी दल ने योशिहिदे सुगा को अपना नेता चुना गया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल पुनः शुरू किया। नेपाल में भूस्खलन से, देखिए ये कोविड-19 वैक्सीन वाली बात ये है कि पहले रोक लगा दी गई थी, मैंने आपको डिटेल में बताया था क्यों रोक लगा दी गई थी, ठीक है। फिर अब विकास का पुनः स्टार्ट कर दिया गया उसको। नेक्स्ट, नेपाल में भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लापता हो गए। तो कल मैंने आपको ये न्यूज़ भी पढ़ाई थी कि भारत ने नेपाल के लिए वैक्सीन भेजी है, दवाइयाँ भेजी है, ठीक है। नेक्स्ट है खेल कूद करंट अफेयर से न्यूज़। तो ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था। डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर जीता यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब, और नोमी ओसाका जो कि जापान से है, उन्होंने जीता है वुमेन्स एकल का खिताब, ठीक है। सो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डिटेल्ड करंट अफेयर्स का। सो देखिए, आज डिटेल्ड करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हम डायरेक्ट वैसे पढ़ लेते हैं बस इनको, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री TS त्रिमूर्ति ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSW के सदस्य के रूप में भारत को प्रवेश की। ये मैं आपको एक ही न्यूज़ तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा पंजाब सरकार के साथ मिलकर जल्द ही धान के भूसे के उपयोग के लिए विकल्प लेकर आ रही है, ठीक है। क्या विकल्प लेकर आ रही है मैं आपको कल बता दूंगा, बट आज नहीं, आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, कृषि विभाग ने हाल ही में तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 90,000 से अधिक आयोग लाभार्थियों की पहचान की है। तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में जुलाई के 6.37 से अगस्त में 6.69 तक की गिरावट देखी गई। मनीला स्थित एशियाई बैंक का अनुमान है कि महामारी की वजह से एशियाई अर्थव्यवस्था 1960 के दशक के बाद पहली बार सिकुड़ने जा रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंजीनियरिंग डे, और उससे रिलेटेड मैंने कहा था एक और चीज़ बताऊंगा आपको। तो देखिए, अभियंता दिवस, भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में महानतम इंजीनियरों में से एक एम विश्वेश्वरैया की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इंजीनियरिंग दिवस और अभियंता दिवस एक ही होता है। मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ वो न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हो भी सकती है, बट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करी। सॉफ्टबैंक से आर्म होल्डिंग खरीदेगा एनवीडिया, ठीक है। मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ लीजिएगा। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्य समिति, ठीक है। तो सरकार ने लगभग 12,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति को उत्पत्ति और विकास के लिए एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 14 सितंबर को की। 16 सदस्य में KN दीक्षित, अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सोसाइटी, और पूर्व संयुक्त महानिदेशक भारतीय पुरातत्व संरक्षण सहित अन्य लोग शामिल होंगे। यूट्यूब टिकटॉक का अपना संस्करण लॉन्च कर रहा है। अल्फ़ाबेट इंक का यूट्यूब सोशल मीडिया प्रतिद्वंदी टिकटॉक के अपने संस्करण को शुरू कर रहा है। शॉर्ट्स नामक एक नई शॉर्ट फॉर्म वीडियो सेवा इस वीडियो के साझाकरण प्लेटफॉर्म में होगी। यूट्यूब अगले कुछ दिनों में भारत में फीचर का प्रशिक्षण करेगा और फिर से आने वाले महीनों और अधिक देशों में विस्तार करेगा। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।